जय हिंद प्यारे साथियों, आज हम शुरुआत करते हैं अपने हिंदी की क्लास चैप्टर सेकंड की। तो हिंदी वर्णमाला, ठीक है, क्या है हिंदी वर्णमाला को आज हम शुरुआत करते हैं। तो इससे भी जितने पीवाईक्यू रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं और आपके एग्जाम में आने वाले हैं उसके पीवाईक्यू को हम देखते हैं। और आप लोग दोस्तों जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे, जिससे कि क्लास उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे और क्लास के फ़ायदा उन्हें मिलते रहे, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए, मित्रों के पास, और क्लास से जुड़ जाइए। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपनी हिंदी की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन पहला आपके स्क्रीन पर दिखने वाला है। तो चलिए, तो क्वेश्चन पहला देखते हैं। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है दोस्तों, देखते हैं कि उच्चारण के आधार पर अ है। तो उच्चारण के आधार पर अ क्या है? ओष्ठ है, मूर्धन्य है, तालव्य है या कंठ है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को किसी को भी साथी को अगर आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलेंगे, और जिसे नहीं पता है वो केवल और केवल ध्यान से वीडियो को देखेंगे, ठीक है। तो उच्चारण के आधार पर आ क्या है? वो है कंठ, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है य, र, ल, व व्यंजनों को क्या कहते हैं? तो य, र, ल, व व्यंजनों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं, या अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, या ऊष्म व्यंजन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी के साथ और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, यानी कि जो स है, स, श, ह, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? हिंदी वर्णमाला के ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की। तो क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है कि महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो महाप्राण ध्वनियाँ जो व्यंजन वर्ग में है वो दूसरे और चौथे, यानी कि दूसरे व्यंजन और चौथे वर्ग से संबंधित हैं, ठीक है। फोर का सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर फाइव की। तो क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है कि निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। तो अर्धस्वर क्या कहलाता है? या, म, र, ल। तो अर्धस्वर जो होता है वो होता है या, ठीक है। फाइव का ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए ये यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है कि प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? ठीक है, तो ला किस प्रकार की ध्वनि है? स्पर्श है, प्राश्रविक है, या प्रकंपित है, या संघर्षशील। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो प्राश्रविक, ठीक है। प्राश्रविक इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिक्स का यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मंडे टू सैटरडे आपकी जीएस की क्लास चल रही है, और जीएस में आप लोगों को चल रहा है यानी कि साइंस पोर्शन, ठीक है। साइंस पोर्शन में आपके फिजिक्स की प्लेलिस्ट तैयार हो चुकी है, प्लेलिस्ट आप लोग जा करके देख लेंगे, ठीक है। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एनटीपीसी ग्रुप डी, तो उसके सारे पीवाईक्यू कराए जा चुके हैं, आप लोग जा करके देख लेंगे। और वर्तमान में जो क्लासें चल रही हैं वो आप लोगों की चल रही हैं केमिस्ट्री, ठीक है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का प्रयास किया करें और क्लास को अटेंड किया करें, ठीक है। इसके बाद क्लास चलेगी बायोलॉजी की, फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की। तो इसी तरह सभी सब्जेक्ट के जो है चैप्टर वाइज हम तैयारी करवाएंगे आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? तो कलरव, देखिए कारखाना में भी मात्रा लगा हुआ है, अमिताभ में भी मात्रा लगा है, कलरव में मात्रा नहीं है, लेकिन चहचहाना में भी मात्रा है। तो यानी कि कलरव इज द करेक्ट आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर सेवन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से महाप्राण वर्ड है। तो निम्न में से महाप्राण वर्ड कौन सा है? था,
था जो है क्या है, ये महाप्राण वर्ड है। ठीक है, चलिए अगर आप लोगों में से किसी को आंसर पता है तो फटाफट आंसर देते चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, निम्न में से दंत वर्ड कौन सा है। तो दंत वर्ड कौन सा है, तो यानी कि आधता जो होता है यानी कि तो वो कौन सा है, वो दंत वर्ड कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इनमें से कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है, क, च, ट, या। तो या जो कि स्पर्श व्यंजन नहीं है यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखते हैं। 11 क्वेश्चन कह रहा है, हम पेन को थोड़ा बदल लें, हाँ ये ठीक रहेगा। ठीक है, तो हिंदी की स्पर्श अघोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है व, ठ, थ, ह। तो था इसका सही जवाब हो जाएगा। 11 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। तो कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है, ता यानी कि सही जवाब हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इनमें से कौन सी ध्वनि अंतः अस्थ नहीं है। तो कौन सी ध्वनि अंतः अस्थ नहीं है, वा, ब, र, या। ठीक है, तो इसका ब सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि द ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार होता है। क्या होता है, तालव्य होता है, दंत होता है, या कंठ होता है, या ओठ से होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि द ध्वनि का उच्चारण का आधार होता है वो होता है दंत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम कौन सा है। तो इसका सही क्रम जो होगा संतान, सकल, सक्षम, सचल। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं कि किस शब्द में री स्वर नहीं है। तो किस में देखिए री स्वर नहीं है, तो रिवाज में देखिए री कम यानी कि री स्वर नहीं इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है, बाकी कृपा में भी है, कृष्णा में भी है और दृष्टि में, लेकिन रिवाज में नहीं है। ठीक है, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे, जिससे कि क्लास की नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले और वो इस वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करते रहें। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। तो अनुस्वार किन ध्वनियों को कहते हैं कि स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनि को ही क्या कहा जाता है, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि वर्ड शब्द का अर्थ नहीं होता। तो वर्ड शब्द का अर्थ नहीं होता आकाश। ठीक है, वर्ड का शब्द होता है रंग, आप लोग जानते हैं, जाति भी होता है और अक्षर भी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। तो अल्प प्राण ध्वनियों का समूह च, ज, इया। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। तो मूर्धन्य ध्वनि नहीं है यानी कि इया इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 का डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि ओ, औ किस प्रकार के वर्ड हैं। तो ओ, औ जो कि किस प्रकार के वर्ड हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंठोष्ठ। ठीक है, कंठोष्ठ इसका
सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर देखते हैं। 22 देखते हैं। पहले पेन जो है देख बदल लेते हैं, पहले पेन जो है सही नहीं चल रहा है, पेन कोई दूसरी बदल लेते हैं। रेड कर लेते हैं। ठीक है, ये रेड ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंठोष्ठ वर्णमाला किसे कहेंगे? तो कंठोष्ठ वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहते हैं? कंठोष्ठ वर्णमाला कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि हिंदी की स ध्वनि है, तो स ध्वनि किसकी है? तालव्य स की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अयोग वाह है? तो अयोग वाह कौन सा है? विसर्ग जो होता है ये अयोग वाह है। ठीक है, चलिए 25 को देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में वर्ड होते हैं, तो वर्ड कितने होते हैं? 52 वर्ड होते हैं। तो आप लोग दोस्त बताइए कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं? तो फटाफट दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में फिल कर दीजिए कि स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। मैं इंग्लिश का नहीं पूछ रहा हूँ, मैं हिंदी का पूछ रहा हूँ, नहीं तो आप लोग 5 और 21 बता करके चले आए। ठीक है, आप लोग हिंदी का बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द में रे की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो रे की मात्रा का उपयोग आप लोग, तो इसे नॉर्मल से एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि जीडी का रिपीटेड क्वेश्चन है। कितना अच्छा क्वेश्चन, देखिए कि रे की शब्द की मात्रा किस में है? वृष्टि में है। बाकी क्रिया में भी तो है नहीं, वर्षा में भी नहीं है, रिपु में भी नहीं है, लेकिन वृष्टि में है, यानी कि वृष्टि इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। तो क्वेश्चन 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पश्च स्वर है? तो पश्च स्वर कौन सा है? यानी कि बड़ा आ जो होता है, यानी कि आ। ठीक है, वो कौन सा होता है? ये पश्च स्वर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। तो स्वर ध्वनि के प्रकार दीर्घ भी होता है, प्लुत भी होता है, ह्रस्व भी होता है, यानी कि इसका जो सही जवाब होगा वो तीनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए वर्ड क्या कहलाते हैं? तो ए वर्ड जो होते हैं वो कंठ और तालव्य वर्ड कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन स्वर नहीं है? तो इसमें से कौन सा स्वर नहीं है? आप लोग बताइएगा। इसमें जो इया है यह स्वर नहीं है, बल्कि यह कौन सा अक्षर है? यह जो होता है यह होता है व्यंजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 31 क्या कह रहा है कि 6 वर्ड किसके योग से बना है? तो के और सा से बना हुआ है ही सा। तो सा को आप लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं? यानी कि के, एक मिनट, आप लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं? यानी कि छा को लिखा जाता है, इससे बना किससे है? का प्लस सा से। ठीक है, तो का के लिए के लिखते हैं, सा के लिए एस एच। तो के एस एच ही इसको इंग्लिश में लिखा जाता है। दोस्तों क्या आप लोगों ने ध्यान दिया है कि नहीं? आप लोग ध्यान दीजिएगा कि छ को जो लिखा जाता है का प्लस सा से, और का को के लिखा जाता है और स को एस एच से डिनोट किया जाता है। तो इस तरह बनता है, जो छ का जो अंग्रेजी बनता है वो बनता है के एस एच। ठीक है, समझ में आया? चले आगे बढ़ा जाए। क्लास को लाइक भी करते रहिए दोस्त। आप लोग ऐसे क्लास को देख तो रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं। कमेंट भी करते रहेंगे, जहाँ समझ में आएगा, जहाँ नहीं आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करते चलिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि कौन से है? तो ओष्ठ ध्वनि कहाँ पे है? प में जो है ओष्ठ ध्वनि है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उच्चारण
स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। तो मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं? ड और ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञा वर्ड किन वर्डों के संयोग से बना है? तो ज्ञा जो बना है जा प्लस इया से बना हुआ है। ठीक है, चलिए 35 क्वेश्चन देखते हैं। और 35 कह रहा है कि छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो छ ध्वनि जो होती है वो संयुक्त वर्ड के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क ख ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो ये किसकी होती हैं? अरबी फारसी की। देखिए सबके नीचे डॉट लगा हुआ है, देखिए का लिखा गया है, का के नीचे डॉट लगाया गया है, खा लिखा गया है, खा के नीचे डॉट लगाया गया है। ठीक है, तो ये कैसे ध्वनियाँ हैं? ये अरबी भाषा में लिखी गई ध्वनियाँ हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्ड को कहते हैं। तो स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्ड को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि घर्षण से उच्चारित व्यंजन है। तो घर्षण से उच्चारित व्यंजन ऊष्म। ठीक है, ऊष्म इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि विसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? तो विसर्ग से बना हुआ शब्द नी यानी कि स्प्रह, यही क्या होता है? ये विसर्ग से बना हुआ है, यानी कि जहाँ पे बीच में डॉट लगा रहेगा, इसे आप लोग ध्यान दीजिए, जहाँ पे बीच में डॉट लगा रहेगा वो क्या रहेगा? वो विसर्ग से बना हुआ शब्द रहेगा। ठीक है, यही इसकी पहचान होती है, यानी कि बीच में डॉट लगे रहेंगे। ठीक है, जैसे दुख देखिए आप लोग लिखे हैं तो दुख ऐसे लिखा जाता है, तो ये विसर्ग यहाँ पर भी उपयोग किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 40 देखते हैं। तो 40 क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ड का सांकेतिक लिखित रूप है। तो वर्ड का सांकेतिक लिखित रूप जो होता है वो होता है लिपि। ठीक है, क्या होता है? लिपि। चलिए अगला देखते हैं।